दोस्तों, क्या आपके घुटने में काफ़ी तेज़ दर्द हो रहा है? आप चल फिर नहीं पाते, आपके घुटने से कट कट की आवाज़ आती है। अगर आप जीने चढ़ने की कोशिश करते हैं तो आपको काफ़ी तकलीफ़ होती है। आपका घुटना प्रॉपरली मूव नहीं हो पाता या मुड़ नहीं पाता। अगर आपके घुटने में सूजन बनी हुई है तो आज का ये वीडियो आपको अंत तक देखना चाहिए। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं वैभव द्विवेदी और द्विवेदी हेल्थ में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करेंगे नी पेन और नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। घुटने में दर्द आजकल एक ऐसी समस्या है जो हर 10 में से 2 लोगों में देखी जा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा लाइफस्टाइल और हमारा खान-पान और हमारा एक्सरसाइज ना करना। अब सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और इस मौसम में मैं देख रहा हूँ कि हमारे सेंटर में जब पेशेंट आते हैं तो वो अक्सर शिकायत करते हैं कि उनके घुटने में काफ़ी तेज़ दर्द है, जो कि अब असहनीय हो चुका है। इसका क्या कारण है? देखिए, जब मौसम बदलता है हमारा तो हमारी कमर में, घुटनों में काफ़ी तेज़ दर्द होता है, क्योंकि जब मौसम में बदलाव आएगा तो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में भी बदलाव आएगा और हमारा पेन भी बढ़ेगा। इससे आपके घुटने में स्टिफनेस भी होती है, काफ़ी तेज़ दर्द भी बढ़ता है। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि नी ऑस्टियोआर्थराइटिस, नी पेन आखिर होता क्यों है। उसके बाद हम बताएंगे कुछ परहेज जो आपको घर में रखने हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ ऐसी सिंपल और आसान एक्सरसाइज का जिन्हें आप घर में अगर रेगुलरली करेंगे तो आपका दर्द बहुत ही जल्द कम होने लगेगा, आपकी सूजन कम होने लगेगी, आपके जो घुटने से कट कट की आवाज़ आने लगी है वो कम होने लगेगी और आप अपना सारा काम कर पाएंगे, अपना चल फिर पाएंगे। तो इस वीडियो को आप प्लीज़ अंत तक देखिएगा। देखिए दोस्तों, अब हम ये समझते हैं कि घुटनों में दर्द आखिर होता क्यों है। ऑस्टियोआर्थराइटिस आखिर हमारी बॉडी में बनता कैसे है। ऑस्टियोआर्थराइटिस हम उस कंडीशन को कहते हैं जब हमारे घुटने का नी जॉइंट गैप अगर किसी कारण से कम हो जाए तो हमारे घुटने आपस में रगड़ के चलने लगते हैं। नी गैप हमारा तब कम होता है जब हमारा घुटने का साइनेबल फ्लूइड कम हो जाता है। अगर हमारा घुटने का फ्लूइड कम हो जाएगा तो हमारे घुटने रगड़ के चलेंगे, जिसकी वजह से हमारे घुटने में कट कट की आवाज़ आ सकती है, काफ़ी तेज़ दर्द हो सकता है और हमारे घुटने में सूजन हो सकती है। अब ये भी कई ग्रेड का होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 या ग्रेड 4 तक का हो सकता है। ग्रेड 1 में आपको हल्का फुल्का दर्द होगा, जिससे आपको चलने फिरने में थोड़ी समस्या रहेगी। ग्रेड 2 में थोड़ा तेज़ दर्द होता है और ग्रेड 4 लास्ट ग्रेड होती है, जिसमें आपको डॉक्टर बोल देते हैं कि आप अपना TKR यानी कि टोटल नी रिप्लेसमेंट करवा लीजिए, क्योंकि अब आपके घुटने में बिल्कुल जान नहीं बची है। ग्रेड 4 में कंडीशन वो होती है कि आप बिल्कुल भी अपने बिस्तर से उठ नहीं पाते, आपका घुटना बिल्कुल भी मुड़ नहीं पाता, घुटने में लगातार सूजन बनी होती है और घुटने में लगातार नॉन स्टॉप आपके दर्द बना रहता है। अगर आपको ग्रेड 4 है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपने घुटने का TKR करवा लीजिए। मगर आपको ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 3 तक की दिक्कत है तो आज का ये वीडियो आप देखिए, जिससे आपका घुटने का दर्द हमेशा के लिए ठीक हो सकता है। देखिए, अब हमने ये तो समझ लिया कि हमारे घुटने में दर्द क्यों होता है, मगर अब हम ये समझेंगे कि हमें घर में क्या क्या परहेज रखने हैं। सबसे पहला जो हमें परहेज रखना है वो ये है कि हमें ज़्यादा काम नहीं करना है, हमें भारी भरकम कामों से बचना है और हमें घुटने मोड़ के बिल्कुल भी नहीं बैठना है। अगर आप मुस्लिम हैं तो आपको घुटने मोड़ के नमाज नहीं पढ़नी। अगर आप किसी हिंदू फैमिली से हैं तो आपको आलती पालती मार के नहीं बैठनी। अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से आपको घुटने मोड़ के बैठना पड़ रहा है तो आपको ये काम तुरंत ही बंद करना होगा, क्योंकि जब आप घुटने मोड़ के बैठेंगे तो उससे आपके घुटने में सूजन बनेगी और आपका दर्द और भी बढ़ने लगेगा। उसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको हर हाल में अपने घर की सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है। अगर आप जीनों का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो भी आपके घुटने में काफ़ी तेज़ प्रेशर पड़ेगा, जिसके कारण आपके घुटने का दर्द बढ़ेगा। क्योंकि जब हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो हमारे शरीर का सारा वजन सिर्फ एक ही घुटने पे आ जाता है, जिसके कारण घुटने पे ओवर प्रेशर हो जाता है और एक टाइम के बाद घुटना आपका दर्द झेल नहीं पाता और ना ही आपका वजन सह पाता है। इसलिए आपको जीने नहीं चढ़ने, घुटने मोड़ के नहीं बैठना, कोई भारी भरकम काम नहीं करना। अब आगे चल के हम इस वीडियो में बताएंगे कि आपको कैसे कुछ सिंपल एक्सरसाइज करनी है जिनसे आप अपना घुटना बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। सिर्फ 20 से 25 दिन अगर आप ये एक्सरसाइज रेगुलरली करेंगे तो आपको फ़र्क महसूस होने लगेगा। और सर्दियों का मौसम है तो मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि आप अपने घुटने का बहुत ध्यान रखिए और अपने घुटने पे नी कैप का इस्तेमाल करिए, जिससे कि आपके घुटने को आप बाहर की ठंडी हवा से बचा सकें, बाहर के टेम्परेचर से बचा सकें, क्योंकि उससे भी आपके घुटने में काफ़ी समस्या हो जाती है। इसलिए आप अगर चाहे 30 साल के हैं, चाहे 40 साल के हैं या चाहे 60 साल के हैं या उससे भी ज़्यादा अगर आपकी उम्र है, तब भी आपको नी पैड का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे आपके घुटने का दर्द एक सीमित मात्रा में बना रहेगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल है स्लिप डिस्क, साइटिका, नी जॉइंट पेन के बारे में, सर्वाइकल पेन के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं जल्द से जल्द आपके सवालों का जवाब दूंगा। अब हम बताने जा रहे हैं कुछ सिंपल और आसान एक्सरसाइज जिन्हें आप रेगुलरली अपने घर में कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही जल्द आराम देखने को मिलेगा। दोस्तों, अब हम घुटने के लिए हमारी पहली एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। इसके लिए आपको बिल्कुल अपने बिस्तर पे सीधे बैठ जाना होगा
उसके बाद आपको एक टॉवल का रोल, जैसे कि मैंने यहाँ पे बना लिया है, इस तरह का एक टॉवल का रोल बना लेना है। उसके बाद उस टॉवल के रोल को एड़ी के नीचे जिस तरह मैंने लगा रखा है, सेम आप इस तरह से टॉवल के रोल को एड़ी के नीचे लगाएंगे। उसके बाद अपने घुटने को और एड़ी को आप नीचे की तरफ प्रेस करेंगे, यानी कि आप नीचे की तरफ एक फोर्स लगाएंगे अपने घुटने और अपने एड़ी से एक साथ। उसके बाद 2 सेकंड होल्ड करने के बाद आप इसे ढीला छोड़ देंगे। 2 सेकंड के बाद आपको दोबारा से ये एक्सरसाइज सेम रिपीट करनी होगी। इस एक्सरसाइज से हमारे घुटने में एक स्ट्रेंथ आती है, हमारे बेजान पैरों में एक स्ट्रेंथ आती है, जिससे हमारे घुटने की सूजन उतरती है और हमारे घुटने से हम जो भी काम नहीं कर पा रहे हैं वो सभी काम हम कर पाने में सक्षम हो जाते हैं। इस तरह से हमें अपने घुटने को नीचे लेके जाना है और एड़ी को भी हमें नीचे की तरफ दबाना होगा। इससे आप देखेंगे कि आपको बहुत ही जल्द घुटने में एक स्ट्रेंथ महसूस होने लगेगी और उसके बाद आप अपने हर काम को आराम से कर पाएंगे। आप चल फिर नहीं पाते, उठ बैठ नहीं पाते घुटनों के दर्द के कारण, ये एक एक्सरसाइज ऐसी है जिसे किसी भी उम्र का इंसान कर सकता है बिना किसी तकलीफ के। क्योंकि जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो हल्का हल्का दर्द होगा, मगर आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और आपकी स्ट्रेंथ भी बरकरार रहेगी। इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज शुरुआत में 10 से 15 बार करनी है। दोनों घुटनों में अगर आपको दिक्कत है तो दोनों घुटनों से करेंगे, एक घुटने में दिक्कत है तो एक घुटने से करेंगे। यहाँ पे दूसरे घुटने पे मैंने इस टॉवल को लगा लिया है। इस वाले पैर को मैं ढीला छोड़ दूंगा। अब मैं इस वाले पैर से ये वाली एक्सरसाइज करूंगा। यहाँ पे मैंने अपनी एड़ी को और अपने घुटने को बिल्कुल नीचे दबा लिया है, 2 सेकंड के लिए रोक दिया। अब मैं इसे ढीला छोड़ दूंगा। दूसरे पैर से भी मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे दोनों पैरों में दर्द है। आपके भी अगर दोनों में दर्द है तो दो से करें, वरना आप सिंगल लेग से ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको सेकंड एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ। इसके लिए आपको अपने बेड पे बैठ जाना है और अपने दोनों घुटनों को कुछ इस प्रकार से आपको रख लेना है। उसके बाद आपको एक टॉवल का रोल लेना है। ये रोल ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से मैंने एक रोल बना लिया है। आप भी टॉवल से या एक चादर से पतली इस तरह से एक रोल बना लीजिए। उसके बाद अपने घुटनों के बीच में अपनी चादर को कुछ इस प्रकार से फंसा लीजिए। अब यहाँ पे मैं अपने घुटनों को थोड़ा सा पास लाऊंगा और उसके बाद मैं अपने घुटनों को अंदर की तरफ दबाऊंगा, यानी कि मैं दोनों घुटनों को इस तरह से अंदर की तरफ दबाऊंगा। 2 सेकंड के लिए यहाँ पे मैं होल्ड करूंगा और उसके बाद मैं थोड़ा ढीला छोड़ दूंगा। इतना ढीला भी नहीं छोड़ना कि टॉवल गिर जाए, मगर हल्का सा आपको ढीला छोड़ना है। फिर 2 सेकंड के बाद दोबारा से मैं इसे अंदर दबाऊंगा इस तरह से। यहाँ पे मैं 2 सेकंड के लिए इसे रोकूंगा, 1 2। अब 2 सेकंड के बाद मैं इसे बिल्कुल ढीला छोड़ दूंगा। आपको अंदर की तरफ अपने दोनों घुटनों को प्रेस करना है। इससे आपके घुटने में स्ट्रेंथ आएगी और आप काफ़ी आराम से अपने सारे काम कर पाएंगे। रेगुलरली जब आप ये एक्सरसाइज करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका घुटने का दर्द कम होने लगा है और आपके पैरों का ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ने लगा है। इस तरह से यहाँ 2 सेकंड के लिए मैंने इसे अंदर की तरफ दबाया है। अब मैं इसे ढीला छोड़ दूंगा। ये एक्सरसाइज शुरुआत में आपको 5 से 10 बार ही करनी है। ज़्यादा इस एक्सरसाइज को ना करें वरना आपका दर्द बढ़ सकता है। जैसे जैसे आप एक्सरसाइज को कर पाएँ, आपके लिए ये एक्सरसाइज सूटेबल हो जाए, आप 3-4 बार या 5 बार ये एक्सरसाइज बढ़ा सकते हैं अपनी मर्जी के अनुसार। इस तरह से यहाँ पे मैं अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करूँगा। 5 सेकंड के लिए मैंने दबाया, अंदर की तरफ प्रेशर लगाया, अब मैं इसे छोड़ दूंगा। दोस्तों हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। इसके लिए आपको सीधे लेट जाना होगा बिल्कुल बेड पे अपने। उसके बाद अपने पैर को कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपको लेके आना है। आपका पैर अगर जितना मुड़ रहा है आपको उतना ही लेके आना है। मान लीजिए आपका पैर यहाँ तक आ रहा है तो आपको यहीं तक लाना है। ऐसा नहीं कि अति से ज़्यादा जोर लगाने की कोशिश करना है कि यहाँ तक पैर आ जाए। मेरा पैर यहाँ तक आ जाता है क्योंकि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मगर आपका पैर जहाँ तक आए आपको वहीं तक लेके आना है। फिर आपको दूसरे पैर से सेम एक्सरसाइज करनी है। इस तरह से आपको अपना घुटना मोड़ना है और उसके बाद आपको अपने पैर को सीधे कर लेना है। दोनों पैरों से 20-20 बार आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि जब आप जीने चढ़ेंगे तो आपके घुटने इस काबिल होंगे कि आपका वजन सह सकें और आपकी जो बॉडी का वेट है उसे यूटिलाइज कर पाएँ। इस एक्सरसाइज से आपके जीने में चढ़ते समय या कोई भारी भरकम काम करते समय ज़्यादा दर्द नहीं होगा। इसलिए आपको ये एक्सरसाइज रेगुलरली करनी है। 20-20 बार दोनों पैरों से बराबर आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। मोड़ना उतना ही जितना मुड़ जाए, ज़बरदस्ती करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वरना उससे आपको नुकसान भी पहुंच सकता है। इस तरह से यहाँ पे हम ये एक्सरसाइज करेंगे। कुछ लोग एक घुटने में दर्द शिकायत रखते हैं, कुछ लोग दोनों में। आपको एक्सरसाइज दोनों से ही करनी है, चाहे आपके एक घुटने में दर्द है चाहे आपके दोनों घुटनों में दर्द है, क्योंकि स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज है। साथ ही साथ ये आपकी घुटने को फ्री करने के लिए होती है। अगर आपके घुटने में कोई रिस्ट्रिक्शन है तो उसे ख़त्म करने के लिए होती है। इसलिए आपको ये एक्सरसाइज दोनों पैरों से करनी चाहिए, जिससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। जब आप 20 से 30 दिन एक्सरसाइज कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके घुटने का रिस्ट्रिक्शन खत्म होने लगा है, आपको चलने में काफ़ी आसानी होने लगी है। दोस्तों अब हम बात करेंगे चौथी एक्सरसाइज की। इसके लिए आपको सीधे लेटना है अपने बेड पे। उसके बाद दोनों उंगलियों को इस तरह से मिला लेना है और उसके बाद अपने घुटने को कुछ इस प्रकार से अंदर की तरफ खींचना है।
शुरुआत में जिनको घुटने की दिक्कत ज़्यादा है उनके दर्द हो सकता है, मगर इस तरह से आपको खींचना है जिससे आपका नी टू चेस्ट हो जाएगा। आपकी कमर तक की जो मसल्स हैं उनमें एक एनर्जी आएगी और धीरे धीरे आपका घुटने का दर्द कम होने लगेगा। साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि ये एक्सरसाइज करते समय आपको ज़्यादा जोर नहीं लगाना। जोर तो हल्का हल्का जोर लगाएंगे, ज़्यादा जोर लगाने से आपके घुटने में दिक्कत बन सकती है या आपको सूजन की समस्या दिखाई दे सकती है। इसलिए हल्का हल्का सा हम जोर लगाएंगे और हल्का सा इसे अंदर खींचेंगे। साथ ही साथ आपको ये एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं करनी है, सिर्फ 5 बार शुरुआत में दोनों पैरों से आपको ये एक्सरसाइज करनी है। अगर इस एक्सरसाइज से आपका दर्द बढ़ता है, मान लीजिए 10-15% अगर आपका दर्द बढ़ गया ये एक्सरसाइज करने से, तो आपको ये एक्सरसाइज अवॉइड करनी है, आपको ये एक्सरसाइज नहीं करनी है। अगर इससे आपको रिलीफ मिलता है, दर्द में अपने कामकाज करने में आसानी होती है, तो ही आप ये एक्सरसाइज करें दोनों घुटनों से 5-5 बार। दिन में एक ही बार आपको ये वाली एक्सरसाइज करनी है, बार बार इस एक्सरसाइज को आप नहीं दोहरा सकते क्योंकि ये काफ़ी हैवी एक्सरसाइज होती है घुटने के लिए। इस तरह से यहाँ पे मैं अपने दोनों पैरों से 5-5 राउंड एक्सरसाइज के कंप्लीट करूँगा, जिससे मेरे घुटने की मोबिलिटी बढ़ेगी, इसका नी जॉइंट का जो गैप कम हो गया है वो बढ़ने लगेगा और मेरे घुटने आपस में टकरा के नहीं चलेंगे, जिससे मेरा दर्द भी कम होगा और मैं हर काम अपने आराम से करने लगूंगा। इस प्रकार से मैं यहाँ पे अपने दोनों घुटने से ये एक्सरसाइज बराबर कंप्लीट करूँगा। दोस्तों अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज तरफ। ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज होने वाली है, इसे आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसके लिए आपको अपने बेड पे सीधा होकर लेट जाना है, दोनों घुटनों को इस प्रकार से मोड़ना है। एड़ी को आप देख सकते हैं, एड़ी को मैंने किस तरह रखा है और मेरे पंजों को मैंने किस तरह से रखा है। यहाँ पे मैंने अपने पंजों को बिल्कुल ऊपर उठा लिया है। इस प्रकार से आपको ये एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद आपको अपनी कमर को इस प्रकार से ऊपर उठाना है और उसके बाद आप अपनी कमर को नीचे ले आएंगे। इस प्रकार से दोबारा से हम ये एक्सरसाइज करेंगे। अपनी कमर को ऊपर उठाएंगे, एड़ी को और अपने पंजे को मोड़ के रखेंगे, उसके बाद अपनी कमर को नीचे ले आएंगे। इस वाली एक्सरसाइज को जब आप करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि आप अपनी कमर ज़्यादा नहीं उठा पा रहे। मान लीजिए मैं तो यहाँ तक उठा लूँगा, मगर आप अपनी कमर को सिर्फ यहाँ तक या हल्का सा ऊपर तक ही उठा पाएंगे, क्योंकि इससे हमारी सिर्फ ना कि घुटने की बल्कि पूरी कमर की, पूरी हमारी थाइस की और पंजे तक की हमारी एक्सरसाइज होती है, जिससे हमारी पूरी कमर से लेके पंजे की उंगलियों तक में काफ़ी स्ट्रेंथ आती है और हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। साथ ही साथ हमारे जो घुटने का नी जॉइंट कम हो गया है वो बढ़ने लगता है, हमारे घुटने का गैप भी बढ़ने लगता है, जिससे हमारा घुटनों का दर्द कम होगा। शुरुआत में ये एक्सरसाइज सिर्फ 5 बार आप कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी हैवी एक्सरसाइज माना जाता है इसे और हर कोई एक्सरसाइज कर भी नहीं सकता। इसलिए सिर्फ 5 बार आप शुरुआत में एक्सरसाइज करिए। जब आप 10-15 दिन ये एक्सरसाइज कर लेंगे उसके बाद आप समझ जाएंगे कि आपको इस एक्सरसाइज से कितना फ़ायदा होगा। अगर 1% की आपका दर्द बढ़ जाता है तो आप इस एक्सरसाइज को अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी हैवी एक्सरसाइज है और डॉक्टर भी इस एक्सरसाइज को कराने से पहले काफ़ी देख परख के इस एक्सरसाइज को करवाते हैं। इस तरह से अपने दोनों पंजे ऊपर अपनी कमर को उठाएंगे, 2 सेकंड होल्ड करेंगे और उसके बाद अपनी कमर को नीचे लाएंगे। सिर्फ 5 बार एक्सरसाइज करनी है। अगर आपसे 5 बार भी नहीं हो रही तो 2 या 3 बार आप ये एक्सरसाइज करके देखिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं कि नहीं। दोस्तों मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ घुटने की एक्सरसाइज करने के लिए। देखिए, जब भी आपको एक्सरसाइज करनी है उससे पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो ये है कि आपको वार्म अप ज़रूर करना है। वार्म अप करने के लिए आप चाहें तो 2 से 5 मिनट टहल सकते हैं, क्योंकि जब आप टहल लेंगे तो आपके घुटने में स्ट्रेंथ आएगी, जिससे आप आराम से एक्सरसाइज कर पाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये आ जाता है कि आपको हर हाल में अपने घुटने की सिकाई ज़रूर करनी है। अब सिकाई कैसे करेंगे? सिकाई करने के लिए आप एक बाल्टी में, एक टब में गर्म पानी ले लीजिए, उसमें सेंधा नमक मिला लीजिए और उसके बाद अपने घुटने पे एक तौलिया ढक लीजिए। तौलिया के ऊपर आप अब एक मग से पानी डालते रहिए। 3 से 4 मिनट आपको ये सिकाई करनी है दोनों घुटनों के साथ। जब दोनों घुटनों पर तौलिया ढक लेंगे और उसके ऊपर वो सेंधा नमक का गर्म पानी डालेंगे तो उससे आपके घुटनों की काफ़ी अच्छी सिकाई हो जाएगी, जिससे आपके घुटने की स्टिफनेस निकल जाएगी, इससे सूजन कम होगी और आपके घुटने में स्ट्रेंथ भी आने लगेगी, जिससे आप आराम से अपनी एक्सरसाइज कर पाएंगे। आराम से आप एक्सरसाइज के बाद उसका रिजल्ट देखेंगे, क्योंकि जब आप वार्म अप और सिकाई दोनों एक साथ कर लेते हैं तो आपकी जो एक्सरसाइज करने की कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है, साथ ही साथ एक्सरसाइज का असर दुगना हो जाता है। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको एक्सरसाइज से पहले वार्म अप और सिकाई ज़रूर करनी है। और अगर आपके मन में कोई सवाल है घुटनों के दर्द से जुड़ा हुआ, साइटिका स्लिप डिस्क से जुड़ा हुआ, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं जल्द से जल्द आपके सवाल का जवाब दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।